फ्रांस के सफीर के साथ एक चाइनीज शख्स ने औरत बनकर जिंदगी गुजारी। वो मर्द औरत इसलिए बना क्योंकि वो चाइना की खुफिया एजेंसी के लिए कुछ खुफिया दस्तावेजात फ्रांस की इस सफारतकार से हासिल करना चाहता था। यही नहीं कि इसने औरत बनकर इसके साथ जिंदगी गुजारी, बल्कि इनके जिनसी तल्लुकात की बिना पर इनका एक बच्चा भी पैदा हुआ। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और इनका जो बच्चा पैदा हुआ वो किस तरह से पैदा हुआ और वह सफारतकार कौन था, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की जानिब। जसूस अपना काम करने के लिए कई तरह के रूप धार लेते हैं और ये ऐसे काम भी कर गुजरते हैं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चीनी जसूस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने खुद को औरत जाहिर किया और एक सफारतकार से तल्लक कायम करके इससे अहम राज भी अगलवाए। सफारतकार को इस तरीके से धोखा देता रहा कि इसे 2 दहाइयों तक पता ही नहीं चला कि वो दरअसल औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। और तो और इस चीनी जसूस ने अपने और इस सफारतकार के तल्लक से एक बच्चा भी पैदा करके दिखा दिया। ये कहानी है चीनी जसूस शी पीपू और फ्रांसीसी सफारतकार बर्नार्ड की। फ्रांसीसी बर्नार्ड ने एक बोर्डिंग स्कूल से तालीम हासिल की, जहाँ वो अपनी तुलबा के साथ हमजिनसाना तल्लुकात में रहा। इसने कभी भी किसी औरत के साथ जिनसी तल्लुक कायम नहीं किया था। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि कोई औरत इसके प्यार में मुब्तला हो। और जब इसकी उम्र 20 साल हुई तो इसको एक फ्रांसीसी सफारतकार में अकाउंटेंट की जॉब मिल गई और इसका पहले ही इसकी पोस्टिंग चीन में कर दी गई। वहाँ एक क्रिसमस पार्टी के दरमियान इसकी मुलाकात चीनी बशिंदे के साथ हुई जिसका नाम शी पीपू था। और इसकी ये मुलाकात एक क्रिसमस पार्टी के दरमियान हुई और इस मुलाकात में शी पीपू ने इस बर्नार्ड को बताया कि वो एक लड़की है और लड़कों वाले कपड़े इसलिए पहनती है क्योंकि इसके पहले 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन तीसरी औलाद अभी लड़की हुई है, जिस पर इसकी मां ने इसको लड़कियों की बजाय लड़कों वाले कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। बर्नार्ड ने इस नफवानी और नैनो नक्श वाली चीनी की बातों पर यकीन कर लिया। यूं इन दोनों के दरमियान जिस्मानी और जिनसी तल्लुकात का आगाज हुआ। इन दोनों का तल्लुक कई सालों तक जारी रहा। शी पीपू अपने काम में इतना माहिर था कि वो अपने मर्दाना अज़ा को बड़ी दलेरी के साथ छुपा लिया करता था। इस तरह बर्नार्ड को कभी भी शक नहीं होने दिया कि वो दरअसल एक मर्द है और वो इसे औरत समझकर इसके साथ जिनसी तल्लुकात कायम करता रहा। और दोनों इसी दौरान शी पीपू इसे बेवकूफ सफारतकार से बहुत ज्यादा खुफिया दस्तावेजात हासिल करके चीनी सफारतकार को देता रहा। इसी सालों के दरमियान बर्नार्ड का तबादला मंगोलिया और दूसरे मुल्कों में होता रहा। इसी दौरान दोनों को जब भी मौका मिलता तो आपस में मिलते रहते। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दोनों की मुलाकात के तमाम रास्ते बंद हो गए। ऐसे में चीनी खुफिया एजेंसी के एक एहलकार ने बर्नार्ड से राब्ता किया और खुफिया मालूमात हासिल करके इसकी तमाम दस्तावेजात शी पीपू तक पहुंचा दी। दोनों का ये हैरान कुन तल्लुक यूं ही चलता रहा जब बर्नार्ड की दूसरे मुल्कों में तैनाती थी। इसी दौरान इनकी कई साल तक मुलाकात नहीं हुई। जब काफी अरसे के बाद दोनों की मिले तो शी पीपू ने इसको एक बच्चे के साथ मिलवाया जिसकी उम्र 4 साल थी और बताया कि ये दोनों के तल्लुक की वजह से पैदा होने वाला बच्चा है। बर्नार्ड ने ना सिर्फ इसकी बातों पर यकीन कर लिया बल्कि इस बच्चे के नए नक्श भी इसको अपने जैसे नजर आने लगे। और इस बर्नार्ड के घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे कि इनको पोता मिल गया है। लेकिन बर्नार्ड के घर वालों को अंदाजा नहीं था कि इनके बेटे के साथ क्या गेम हो रही है। और इसका इसी तरह ये तल्लुक तकरीबन 20 साल तक जारी रहा। बर्नार्ड की जो फ्रांस वापसी हुई तो इसने अपने बेटे और अपने महबूबा को फ्रांस बुलवाने का फैसला। इसने बड़े जतन करके दोनों को फ्रांस बुलवाया और दोनों वहां गए और 1 साल तक ये तीनों इकट्ठे रहते रहे। आखिरकार 1983 में बर्नार्ड को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ ही अरसे बाद शी पीपू भी गिरफ्तार हो गया। दोनों के खिलाफ जासूसी का मुकदमा चलने लग गया जिसमें शी पीपू की कारीगरी का भेद खुलकर सामने आ गया। लेकिन बर्नार्ड ये बात मानने को तस्लीम नहीं था कि वो 2 दहाइयों तक जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजार रहा वो एक औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। जब डॉक्टरों की मौजूदगी में शी पीपू का जिस्म
बर्नार्ड को दिखाया गया। हकीकत मालूम होने के बाद जेल में ही इसने अपने आप को ब्लेड के साथ अपना गला काटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और दोनों को 6-6 साल तक कैद की सजा सुना दी गई। इसी केस को चीन की तरफ से इंतहाई अहम काना करार दिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए। आखिरकार 1987 में शी पीपू को सदर की जानिब से सदारती माफी मिलेगी। इसके कुछ ही अरसे बाद बर्नार्ड को भी रिहाई मिल गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन दोनों के दरमियान जो बच्चा था वो बच्चा कहाँ से आया था। जनाब, इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। शी पीपू ने दरअसल ये बच्चा चीन के एक रीजन से एक डॉक्टर से हासिल किया था। वो रीजन है जहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में आबाद है। जब 1982 में ये बच्चा फ्रांस पहुंचाया तो इस वक्त तक इसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। रिहाई के बाद शी पीपू ने अपनी बाकी जिंदगी इसी पालक बेटे के साथ फ्रांस में मुकीम रहा और 2009 में इसका 70 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। जब शी पीपू का इंतकाल हुआ तो इस वक्त वो बच्चा बड़ा होकर खुद बच्चों वाला हो चुका था। शी पीपू के इंतकाल की खबर जब बर्नार्ड को मिली तो बर्नार्ड ने कहा, इसने मेरे साथ बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बेरहमाना थे, इसको मुझ पर जरा भी तरफ नहीं आया। इसके इंतकाल के बाद अगर मैं यूं कहूं कि मैं बहुत अदाफ हूं तो मैं ये बहुत अहमकाना बात होगी। अब प्लेट साफ है और मैं आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।